तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले दोस्ती हुई है या फिर बाद में हुई, या मतलब किस तरह हुई है, ये बताओ पूरा एक बार। जब वो आए थे तब दोस्ती हुई थी। मैंने बोला डर नहीं लगा था। अच्छा, हाँ जी। ये भी नहीं पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? कि मैंने बोला बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहूँगा। कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। यानी छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना। और मैंने आपकी एक फोटो भी देखी थी, आपको कंधे पे उठा रहे थे फौजी सर। हाँ जी। मैं तो ये कहूँगा कि सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी हो, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी हो, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने हो, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਗਮੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर पूरी उम्र गुजर जाती है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ हाँ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਤਗਮਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाऊँगा। सारे दर्शकाना राम राम, मैं मंजीत कोत है। आज हम पहुंचे पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के गांव चक दुबई उर्फ तरन वाला गांव में पहुंचे हैं। और ये मेरे साथ एक छोटा लड़का देख रहे हैं आप। इस लड़के की क्या भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर में, ये बड़े बड़े पदों द्वारा सम्मानित किया गया है। जैसे अगर बात करें हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, इंडियन आइडल में सम्मानित किया गया, या फिर जो फौज के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया। तो श्रवण कुमार के पास में हम पहुंचे। ये 10 साल का लड़का है और ये पूरे इंडिया में नहीं विदेशों में मशहूर हुआ है। क्यों मशहूर हुआ है वो भी हम बात करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर से इनके किस तरह तार जुड़े हैं और किस तरह ये फौजियों का चहेता बन गया। आज फौजी है, उन फौजियों ने गोद ले लिया। तो सारी बात करेंगे आखिर किस तरह क्या रहा है। श्रवण कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। यस। अच्छा, किस तरह आप फौजियों के चहेते बन गए? फौजियों ने किस तरह गोद लिया? आपने क्या काम किया ऐसा? जब फौजी यहाँ आए थे तो मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी लेके जाता था। अच्छा। हाँ जी। तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले दोस्ती हुई है या फिर बाद में हुई, या मतलब किस तरह हुई है, ये बताओ पूरा एक बार। जब वो आए थे तब दोस्ती हुई थी। अच्छा, कहाँ से आए थे और कैसे आए थे? फिरोजपुर से आए थे। फिरोजपुर से। हाँ जी। अच्छा, आपके जो बॉर्डर के पास में खेत लगा है या किस तरह है? चलो मैं बाद में बात करूंगा इससे। एक बार उनके पिताजी हैं सोनू सर से, उनसे बात कर लेता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर देखो, आज अगर इस बच्चे की बात करें तो पूरे देश में नहीं विदेशों में मशहूर है। श्रवण कुमार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित, इंडियन आइडल में सम्मानित किया गया है। और जो फौजी हैं बड़े बड़े पदों पर है, उन्होंने सम्मानित किया है। तो किस तरह क्या रहा और किस तरह इनकी दोस्ती फौजियों के साथ में हुई, बताइए एक बार विस्तार से। जब मिशन सिंदूर हुआ था तो हमारे पाकिस्तान से इधर ड्रोन वगैरह डिग रहे थे। हाँ। तो तब हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी आई थी, तो शाम को आई थी। तो जे उन्हें देखना गया, तो उसके बाद जिन्हें चाय, दूध, लस्सी लेकर उनके लिए जाता था। तो इसलिए इसी तरह इसके उनके साथ लगाव बढ़े और उसके साथ दोस्ती हुई उनके साथ। तो उन्होंने फिर इस मिशन सिंदूर के जाने के बाद इसे उन्होंने फिरोजपुर में सम्मानित किया ब्रिगेडियर साहब ने। तो फिर भारतीय एरो गोल्ड डिवीजन ने इसे अपनी गोद ही ले ली है। और इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसे डायबिटीज की प्रॉब्लम, इसकी वो इंसुलिन का सा भी उन्होंने ही अपने जिम्मे पर ले लिया है। सर आपकी ज़मीन लगे है ये जो बॉर्डर के पास में लगता है एरिया? हाँ जी सर। हमारी ज़मीन में ही बैठे थे। अच्छा। हाँ तो डेली आना जाना रहता आपके वहाँ? जी डेली जाता था, रात के 10 बजे तक उनके साथ बैठा रहता था। तो दोपहर में भी हमारी 2 फ्रिजें थी, तो गर्मी थी तो दोनों की दोनों खाली करके बर्फ उनके लिए लेके चला जाता था। अच्छा, देखो लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ में, कहीं डर नहीं लगा? रात को भी जाता था ये लड़का आपका? नहीं, डर नहीं लगा सर। जो बोलता था जाना तो हम भेजते थे। रात को दूध लेके जाता था। अच्छा, तो पहली बार किसके साथ में गए थे? या अपने दादू के साथ गया था देखने के लिए। मतलब क्या बोल के गए थे, क्या देखने के लिए गए? इसका दादू गया, आर्मी हमारे आई थी, उन्होंने तो फिर टैंक वगैरह फिट किए थे। तो इसका दादा गया, तो उसके साथ बोला पापा मैंने भी जाना था। हमने बोला देखिए कोई बात नहीं है।
तो पहली बार जब आर्मी के जवानों से मिले तो क्या कुछ रहा, किस तरह मतलब दोस्ती बनाई? तो उसके बाद वो रात तो हमारे गेट के पास ही आ गए थे। फिर हम उनके लिए पानी लेके गए तो चाय वगैरह पिलाई, तो ये भी साथ था। तो उससे इसके तनाव बढ़ते गए तो उनसे दोस्ती हुई। मतलब आप पशु भी रखते हो ज़्यादा, मतलब डायरी है आपके पास, ये सारा दूध लस्सी सभी ले जाता था? हाँ हाँ, दूध चाय लस्सी बर्फ़ जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी ये लेके जाता था, वो बोल देते थे। बिल्कुल भाई, एक गाना भी सुना होगा आपने कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। यानी छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना भरी पड़ी है। और देखो ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें हर एक इंसान चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उसके ये मन में था कि अगर हमने भी जाना पड़ा तो हम तैयार हैं। और ये देखो छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा कारनामा कर दिखा, आज विदेशों तक इनका नाम चला हुआ है। तो राष्ट्रपति द्वारा किस तरह मतलब सम्मानित किया गया, किस तरह पता लगा? राष्ट्रपति तो उन्होंने आर्मी वालों ने लिख कर भेजा था। तो फिर जब सेलेक्ट हुआ तो हमें दिल्ली से कॉल आया था कि आपका बेटा सेलेक्ट हो गया। तो इतनी तो हमने फिर सर का नंबर दिया। तो उनसे बात हुई भी, क्योंकि आर्मी ने गोद ले रखा है तो उनसे बात करो। उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने इसे बुलाया तो सर साथ ही गए थे दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया? हाँ, उन्हीं से बातचीत ही हुई है इसकी, हम नहीं मिल पाए। हाँ, बच्चों से मिला है। तो आर्मी ने जो खर्चा है इसका, पढ़ाई लिखाई या फिर बीमारी का, अभी आप शुगर बता रहे हो, डायबिटीज, तो इनका खर्चा जो पूरा आर्मी उठाएगी? आर्मी ने उठा रखे है सर। हाँ जी सर, आप राष्ट्रपति जी से मिले, क्या बोल रही थी वो, और आपने क्या बात की उनके साथ में? कि यही बात कि आपने क्या क्या किया था मिशन सिंदूर में। हाँ जी। फिर क्या बताया आपने, क्या किया? कि मैं दूध चाय लस्सी लेके जाता था फौजियों के लिए। हाँ जी। फिर उन्होंने ये नहीं पूछा आपको डर नहीं लगा? हाँ जी पूछा। फिर आपने क्या बताया? मैंने बोला डर नहीं लगा था। अच्छा, हाँ जी। ये भी नहीं पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? कि मैंने बोला बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहूँगा। अच्छा। हाँ। और आपको एक नाम दिया गया छोटा फौजी, छोटा फौजी पुकारते हैं आपको? हाँ जी। कौन कौन बोलता है आपको छोटा फौजी? सब बोलते हैं। हाँ जी। और प्रधानमंत्री जी से बात हुई? हाँ जी। अच्छा, वो क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने भी यही पूछा था आपने क्या किया था मिशन में। हाँ जी। मैंने बोला जब फौजी आए थे तो मैंने उनकी सेवा की थी, दूध चाय लस्सी लेके जाता था। हाँ जी। बिल्कुल, दूध चाय। और आप रात को भी जाते थे, डर नहीं लगा, ये कुछ इस तरह बातें पूछी? हाँ जी। साथ में कौन जा रहा रात में आपके साथ? पापा। आपके पापा, आपके दादू जी भी जाए? हाँ जी। अच्छा। और परिवार के लोग और भी कुछ लेकर जा रहे, या आप अकेले जा रहे दादू के साथ में, या फिर आपके पिताजी के साथ में? दादू और पापा दोनों? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन गए आप, पता आपको? 15 दिन। 15 दिन। हाँ जी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 4th। उसी स्कूल में या कोई दूसरा स्कूल में जो पहले पढ़ते थे? नहीं, कोई और स्कूल। कौन सा है? CTR स्कूल। अच्छा, CTR। पहले भी इसी में शुरुआत से ही है? नहीं, पहले से ही। अच्छा, ये आर्मी वालों ने अलग से करवाया? हाँ जी। अच्छा, तो अभी फौजियों के पास में जब आप जाओ हो तो किस तरह मिलाप होता है, क्या बोलते हैं वो? कि कैसे हो आप? कैसे हो आप? हाँ जी। हाँ। और मैंने आपकी एक फ़ोटो भी देखी थी, आपको कंधे पे उठा रहे थे फौजी सर। हाँ जी। हाँ, क्या बोले, क्या बोलकर उठाया? कि उन्होंने तो बोला था आजा मेरे कंधे पे बैठ। हाँ। हाँ जी। और एक फ़ोटो भी उतार रखा है नो करके। हाँ जी। अच्छा, तो बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। जी बिल्कुल। तो और भी परिवार के लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे भाई, क्योंकि अगर बात देशभक्ति की आवा तो पूरा देश अपना एक लाइन में बिल्कुल तत्पर खड़ा पावा है। तो सर है हमारे साथ में परमवीर जी, इनसे बात करेंगे। बड़े ही अच्छे नेचर के हैं और हमने इनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे जाना, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखो, छोटे ही लड़के ने आज इतना बड़ा नाम कमाया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी हो, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी हो, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने हो, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਸੀ, ਚਾਵਲ, ਚਾਹ, ਬਰਫ਼, ਫ੍ਰਿਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਸੰਦੂਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਗਮੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर पूरी उम्र गुजर जाती है ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਤਗਮਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ, ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਉੱਭਰਨ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਇਹ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਗਮਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਓਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सर एक बात और पूछना चाहूँगा। एक कहावत है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे घर में, लेकिन इस परिवार ने तो इसका साथ भी दिया, इसके साथ में गया है। तो ये आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन इस घर में देखिए इतना बच्चा पैदा हुआ है और जो देश के लिए मतलब तत्पर है छोटी ही उम्र में। मैं तो आगे आगे बोलूँगा कि देश शिवा वर मोह ये है, शुभ कर्मण ते कब हूँ ना टरूँ, ना डरूँ और सौ जब जाए लरूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। ये तो जीत कर चुके ने जी। इन्हों के गल में एडा वड्डा तगमा आ गया। इन्होंने फौजियों का दिल लुट लिया जी सर। और उन्हों का प्यार ये जिथे भी मिलणगे एक बार वेखणगे। असीं पूरी जिंदगी च इन्ना नहीं कुछ किया भी छोटा जिहा बच्चा कर गया। और मैं कहना कि पिता जिहड़े ने जिन्हां दी किस्मत च ऐसा बच्चा लिखिया है, तो वाहिगुरू जिहड़ा इन्हां दी उम्र मैं वार वार कहांगा कि लंबी करे ते इस चीज़ का जिहड़ा आनंद माणन। और कहीं बाहर भी निकलेंगे तो मतलब ये श्रवण गया, ये श्रवण है, वो लड़का है छोटा है, मतलब इस तरह बोलेंगे। सरवण जी देखो, सरवण एक तो दशरथ का बेटा जिन्हें माँ बाप की सेवा की, सो मामे दे हथों। लेकिन ये देखो भी इन्हां नूं परमात्मा ने ऐसा दिता कि इन्हां दा जग रोशन जहान ते उन्होंने ना ही करता। ये तो सदा वास्ते जिंदा हो गए। हाँ जी बिल्कुल। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 'ਚ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦੀ वाले पासे पक्के हो गए जी। और रणजीत भाई भी है हमारे साथ में, क्या कुछ कहेंगे भाई जी इस छोटे ही लड़के बारे में? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ।
बिल्कुल एक वर्दी की लगन लग रही है कि मेरे तन पे मतलब फौजिया की वर्दी होनी चाहिए, को आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए मैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। सर इंडियन आइडल में किस तरह गए थे? इंडियन आइडल ਇੰਡੀਆ ਆਈਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ था भी इन्हों राष्ट्रपति वाला अवार्ड मिला है, तो उन्होंने हमें कॉल किया था वहाँ बुलाने के लिए, तो हमने फिर सर का नंबर दिया जी, इसके दोस्त का जो इन्हें कंधे पे उठा रखा है, दूसरा लेफ्टिनेंट कर्नल कमलिंदर सिंह का, तो उनसे बात हुई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि हम भेज देंगे, कोई बात नहीं है, तो फिर उन्होंने भेजा। हाँ, आप जानते हो इंडियन आइडल में वो जजेस थे जो उनको हाँ जी। क्या क्या नाम है उनके? नाम तो नहीं। श्रेया घोषाल जी थी वो, श्रेया घोषाल जी, हिमेश, हाँ कौन कौन थे इसमें? नाम तो नहीं मुझे पता। अच्छा हाँ हाँ जी। अच्छा, ये फोटो लग रही मैंने देखा था, अडलानी जी के भी है और श्रेया घोषाल जी भी है। हाँ जी। हाँ बादशाह। बादशाह हाँ जी, जो बॉलीवुड कलाकार है। हाँ जी बादशाह। अच्छा वो भी वही थे। हाँ जी। अच्छा क्या बोले बादशाह? बादशाह जी ने यही पूछा था आपने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ तो मैंने बोला मैं दूध चाय लस्सी लेके जाता था। हाँ जी। जी सर आप भी साथ में गए थे वहाँ उस? हम दोनों ही थे अच्छा कौन कौन थे उस टाइम मतलब वहाँ जज? वहाँ, यही सभी थे, नाम तो नहीं मालूम है, बादशाह का ही नाम है, तो बाकी ये जो फोटो लगी सभी जजेस थे वहाँ। अच्छा ये श्रेया घोषाल जी है शायद वो। हाँ जी वही थे। हाँ तो बिल्कुल भाई ये स्टोरी आप लोगों तक शेयर करी है, ये इसका मकसद क्या है शेयर करने का? इतने छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना, और सर ने बता दिया कि भाई हमें 7 जन्म ले लिया तो भी नहीं मतलब इस तरह का मुकाम हासिल कर सकते। तो आज फिरोजपुर का गांव है, इस गांव में पहुंचे हैं और इस छोटे से बच्चे के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? और जो आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया, और भी जब तमाम MLA MPs हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया, उनसे मिलने भी आए हैं। एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई छोटी सी उम्र, यानी 10 साल की उम्र में ही बड़ी उपलब्धि हासिल करना, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हो सकता है आपके बच्चे भी, आपके बच्चों में भी अच्छी शिक्षा संस्कार हो तो वो भी देश के लिए ऐसे ही काम कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।